खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। अमेरिका की सिलिकॉन वैली हिंदुस्तान की रंगों से सरोबार है। हर किसी की जुबान पर मोदी का नाम चढ़ा है। जहां देखिए वहीं डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स की चर्चा है और सब जानना चाहते हैं कि भारत में सिलिकॉन वैली बनने का ख्वाब कब पूरा होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सैन होजे के सैप सेंटर पहुंचे तो जितने लोग भीतर उनके भाषण का इंतजार कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा उनके स्वागत के लिए बाहर जुटे थे। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप सैप सेंटर के अंदर का नजारा देख सकते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर सड़क पर मोदी का स्वागत करते लोगों की है। तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री 18,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करते दिख रहे हैं। कुछ करिए, बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। और सैप सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी कि 21वीं सदी भारत की है और अब ये बात पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने कहा कि भारत की इमेज दुनिया में बदल रही है। उन्होंने भारत से विदेशों में जा रहे टैलेंट को भारत के लिए फिक्स डिपॉजिट बताया। पिछले 20-25 साल से एक चर्चा चल रही है, 21वीं सदी किसकी। हर कोई ये तो जरूर मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये हर कोई मानता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अब लोग ये नहीं कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। ये आज दुनिया मानने लग गई है। ये ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये का कभी किसी ने सोचा था। और इसलिए इस सारी घटना को देखने का मेरा नजरिया अलग है। कभी जो लगता था ये ब्रेन ड्रेन है, मुझे लगता है ये ब्रेन डिपॉजिट हो रहा है। और ये जो डिपॉजिट हुआ ब्रेन है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका मिलेगा, ब्याज समेत ये ब्रेन मां भारती के काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। और इसलिए ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये तो डिपॉजिट है। 65% जनसंख्या, जिस देश की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश दुनिया में क्या नहीं कर सकता है। $800 मिलियन जिस देश के पास नौजवान हो, 1600 मिलियन भुजाएं हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। और एक बात पे विश्वास करके मैं कह रहा हूं, अब ये देश पीछे नहीं रह सकता है। मैं जब दिल्ली में आया तो मैंने सरकार के अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भाई देखिए जमाना बदल चुका है,
हमने ई गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भरपूर गवर्नेंस में उपयोग होना चाहिए। और मेरा ये अनुभव रहा है, मैं बहुत लंबे अरसे तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, तो मेरा अनुभव रहा है कि टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज इजी गवर्नेंस, एंड ई गवर्नेंस इज मोस्ट इकोनॉमिकल गवर्नेंस। आज पूरे विश्व में भारत की जो एक नई पहचान बनी है, भारत की जो एक नई छवि बनी है, भारत के संबंध में जो पुरानी सोच थी, वो बदलने के लिए दुनिया को मजबूर होना पड़ा है। उसका कारण आपकी उंगलियों की कमाल है। आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा करके दुनिया को हिंदुस्तान की एक नई पहचान करा दी है। भारत गौरव करता था उपनिषद उपनिषद उपनिषद, अब दुनिया के पल्ले तो पड़ता नहीं था। लेकिन आज वही देश उपनिषद से बढ़ते बढ़ते उपग्रह की चर्चा करने लग गया है। उपग्रह की चर्चा, हमारे मार्स मिशन की सफलता पूरे विश्व में भारत पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स मिशन में सफल हो गया। दुनिया के कई देशों ने प्रयास किए, लेकिन अनेक बार प्रयास करने के बाद सफलता मिली भारत को फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा भी ऐसा ही हुआ। और बातों ही बातों में पीएम ने भ्रष्टाचार की बात भी उठाई और फिर लगे हाथों कांग्रेस को भी घेर लिया। हजारों लोगों ने उनकी बात का समर्थन जोरदार तालियों से किया। हमारे देश में राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया, बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे फेसबुक सीईओ के किस सवाल पर छलके पीएम के आंसू। मोदी के सिलिकॉन वैली दौरे के दौरान फेसबुक हेडक्वार्टर में टाउन हॉल बेहद दिलचस्प रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने फेसबुक के टाउन हॉल में लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री के फेसबुक हेडक्वार्टर पहुंचने की है। दूसरी तस्वीर में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग पीएम के गले लग रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में पूरी दुनिया को भावुक कर दिया है। मार्क ने मोदी से मां के बारे में सवाल किया तो वो भावुक हो उठे। इसके अलावा भी पीएम से लोगों ने सवाल पूछे जिनके बेबाक जवाब उन्होंने दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक टाउन हॉल में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल हर 5 मिनट में सोशल मीडिया पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। सोशल मीडिया ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब मुझे सवाल पूछा डिप्लोमेसी का।
देखिए, डिप्लोमेसी पहले क्या होता था, कंट्री कैपिटल एक दूसरे से जुड़ते थे। दिल्ली वॉशिंगटन से जुड़ता था, दिल्ली टोक्यो से जुड़ता था, नेताओं से जुड़ते थे। सोशल मीडिया के कारण एक देश दूसरे देश के नागरिकों से जुड़ता है। मैंने देखा सरकार का एक प्रॉब्लम होता है, उसका और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ी खाई होती है। और जब पता चलता है तब 5 साल हो जाते हैं, चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गैप थी। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है, और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। चाइना में सोशल मीडिया का अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं भी वहां भी एक्टिव हूं। और मैं वहां चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता हूं। आपको हैरानी होगी, मैंने चाइना की वीबो पर उनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई दी। चाइना के नागरिकों के लिए उनके प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक न्यूज थे, और वो इतना वायरल हुआ था, पूरे चाइना में इतना वायरल हुआ था। अब ये डिप्लोमेसी का रूप कहां किसी ने कभी सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, उनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल पे हिब्रू भाषा में शुभकामनाएं दी। वो वायरल हो गई, लेकिन सबसे बड़ी वजह तब आई जब उन्होंने मुझे इसका जवाब थैंक्स हिंदी में भेजा। और फेसबुक हेडक्वार्टर में पीएम मोदी लोगों से बात करते हुए बेहद भावुक हो गए। अपने जीवन में मां के योगदान का जिक्र करते हुए उनका गला भराया। पीएम के मुताबिक उनकी मां ने काफी कष्ट सहकर उन्हें पाला है। पीएम ने देश की सभी मांओं को नमन किया। पीएम ने मां के बारे में सवाल पूछे जाने के लिए मार्क ज़करबर्ग का शुक्रिया अदा किया। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। एक स्वर से सब लोग कह रहे हैं कि आज विश्व के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो है भारत। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी, मेरा ड्रीम है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी में करना। भारत को अगर अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो 50% पॉपुलेशन को घर के अंदर बंद रख करके नहीं हो सकते हैं। इस 50% नारी शक्ति वो भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के 100% पार्टनरशिप होनी चाहिए। सरकार की नीतियां प्रोएक्टिव होनी चाहिए।
और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, तो वहां स्थिति ऐसी है कि मेल के लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आप आज एजुकेशन फील्ड की मीटिंग करें, 1000 लोगों को बुलाएं, तो 800 महिलाएं होती हैं, 200 ही पुरुष होते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पूरी एजुकेशन एक्टिविटी आज हिंदुस्तान में महिलाओं के हाथ में है। हेल्थ सेक्टर, आज अगर आप हेल्थ सेक्टर की कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आपको बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में, खास करके नर्सिंग में, पैरामेडिकल स्टाफ में पूरा कंट्रोल महिलाओं ने लिया है। पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया, पुलिस डिपार्टमेंट में जो यूनियन टेरिटरीज है, जो कि भारत सरकार निर्णय करती है, वहां 30% रिजर्वेशन फॉर द विमेन पुलिस हमने डिसाइड किया। प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी थी। मार्क ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना फेसबुक डीपी बदला है। उन्होंने लिखा कि वो ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट के जरिए जोड़ने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन सर्विस मुहैया कराने के पीएम मोदी के मिशन को सपोर्ट करते हैं। और ब्रेक के बाद दुनिया भर के दिग्गजों से मिले पीएम मोदी। हमारी खास कवरेज जारी है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स की अपनी मुहिम को आईटी दिग्गजों से मुलाकात कर रफ्तार देने का काम भी किया। डिजिटल इंडिया डिनर कार्यक्रम में आमंत्रित गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और क्वालकॉम समेत दूसरी बड़ी कंपनियों के सीईओ को उन्होंने संबोधित किया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री गूगल के ऑफिस से पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वो दुनिया की मशहूर इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ गर्मजोशी से मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के इवेंट में कहा कि टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है। आज टेक्नोलॉजी लोकतंत्र की एक बड़ी ताकत बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत के रेलवे को वाईफाई बनाने के लिए गूगल के साथ मिलकर काम किया जाएगा। अब भारत का रेलवे और गूगल मिलकर के 500 रेलवे स्टेशंस पर वाईफाई का बड़ा अभियान कर रहे हैं। और भारत की रेलवे मतलब यूरोप का एक देश पूरी तरह हमारे यहाँ रेलवे में होता है। मैं देख रहा हूं इस टेक्नोलॉजी का बहुत लाभ है। मैं खुद, आप में से कई लोग होंगे शायद नरेंद्र मोदी ऐप पर गए होंगे, मैं उसके कारण इतना कनेक्ट रहता हूं लोगों से, मुझे इतने फीडबैक मिलते हैं, मुझे इतना फायदा होता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है, ये टेक्नोलॉजी का ताकत। और गूगल जल्द ही भारत में एंड्रॉयड 11 नई भाषाओं में उतारने जा रही है। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक गूगल देश के 100 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा भी देगी। Next month we will take Android, make it possible for you to type in Android in 7 more languages, including 5 minutes of mother tongue of Gujarati. This is why we are also excited to bring connectivity to India in more places. And to do that, our Access and Energy team has partnered with Indian Railways and Railtel. और पीएम के सैप सेंटर में भाषण से पहले हजारों लोगों के सामने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। कैलाश खेर के कैलाशा बैंड के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। हम आपको कुछ झलकियां दिखा रहे हैं। पग पखारूं मैं निहारूं जी प्राण
बहिया डारू